हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकता स्टडी सेंटर सुलेमपुर बाजार टांडा अंबेडकर नगर। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। परावैद्युत पदार्थ सब लोग सुन चुके हो, ऐसा तो नहीं परावैद्युत पदार्थ नहीं जानते, सभी लोग जानते हो। कौन कौन होते हैं? कागज, लकड़ी, मोम, कांच, है ना, ये सब अभ्रक, रबर, ये सब क्या है? परावैद्युत पदार्थ हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हैं। उसमें से प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से भरे हुए हैं। यहाँ मान लेते हैं आंशिक रूप में, अब हमें बताना होगा कि हम कितनी दूरी भरे हैं इसके बीच। तो मान लेते हैं परावैद्युत पदार्थ की मोटाई जो है T है, ठीक है, और समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी D है। इसके बीच में T मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है जिसका परावैद्युतांक K है। क्या है? K है। तो तथा इन समांतर प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो A है। प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है? A है, ठीक है। तो वायु में कितनी दूरी बचेगी समांतर प्लेट में, और परावैद्युत पदार्थ की दूरी तो T ही है। वायु में दूरी कितनी रहेगी? D माइनस T। ये सब वायु है बीच में, जहाँ जहाँ परावैद्युत पदार्थ नहीं है वहाँ हवा है या निर्वात है। तो ऐसे में दूरी कितनी बचेगी यहाँ वायु में? इतने में से इतना घटा देंगे तो वायु में जो दूरी बची है वो D माइनस T बचेगी, ठीक है। तो हमें पहले क्या देखना है? पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समांतर प्लेट संधारित्र में जब परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो दो तीव्रता हो जाती है। एक तो यहाँ जहाँ जहाँ हवा है वहाँ तीव्रता का मान अलग होगा, और जहाँ परावैद्युत पट्टी रखा है वहाँ पे अलग होगा कुछ। ये नहीं है, कल जब हमने आपको पढ़ाया था तो केवल समांतर प्लेट संधारित्र था, इसके बीच में हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान थी, केवल इसके किनारों को। लेकिन जब आज हम समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिए हैं, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहाँ जहाँ हवा है वहाँ वहाँ कुछ अलग होगा, और जहाँ जहाँ परावैद्युत पट्टी है वहाँ कुछ अलग होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं वायु में समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु में, और इसको हम दिखा रहे हैं E0 से। वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या सूत्र हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन वायु में, और सिग्मा को क्या कहते हैं? Q बाई A। तो हो जाएगा Q बाई A एप्सिलॉन 0, या यहाँ लिख देते हैं Q बाई A एप्सिलॉन 0, चूँकि सिग्मा का सूत्र होता है Q बाई A। सिग्मा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। तो सिग्मा बराबर Q बाई A हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जहाँ सिग्मा सूत्र था ये आ गया। ये कहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई? वायु में। अब परावैद्युत पट्टी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परावैद्युत पट्टी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E बराबर, तो क्या हो जाएगा? K एप्सिलॉन, क्योंकि परावैद्युत पट्टी का परावैद्युतांक होगा, है ना, क्योंकि दूरी पर तीव्रता यहाँ निर्भर नहीं करती प्लेटों के बीच में। जब एक प्लेट धनावेशित हो एक प्लेट ऋणावेशित हो तो दूरी पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उस माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करती है, ठीक है। तो यहाँ K एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तब यही सूत्र कितना आ जाएगा? Q बाई K A एप्सिलॉन। कल जब हम लोग निकाल रहे थे तो सिर्फ इतना आ रहा था,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज जब निकाल रहे हैं परावैद्युत पदार्थ रख करके तो 2 बार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कुछ हवा है और कुछ दूरी जो है परावैद्युत पदार्थ घेरे हुए है, इसलिए 2 जगहों पे वैद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो विभवांतर अब चाहिए। वैद्युत क्षेत्र आया तो विभवांतर, और जैसे ही विभवांतर हम लोग पता कर पाए धारिता निकलते देर नहीं लगेगी, ये सभी लोग जान रहे हो। अब जब वैद्युत क्षेत्र 2 आया है तो विभवांतर भी 2 आएगा। एक तो हवा में विभवांतर होगा और एक कुछ परावैद्युत पट्टी पर होगा। ठीक है, तो अगर हम कुल विभवांतर लिखना चाहें इसके बीच में, प्लेटों के बीच में कुल विभवांतर, तो वायु में विभवांतर प्लस परावैद्युत पट्टी पर विभवांतर। अब विभवांतर क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए? कल हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता में संबंध पढ़ा रखा है, E बराबर V बाई। तो विभवांतर जब हम लिखेंगे, V का मान जब लिखेंगे तो V बराबर E इंटू डी। V बराबर E इंटू, मतलब तीव्रता गुणे दूरी, वो क्या होता है? विभवांतर होता है। तो अब हम लिख देते हैं प्लेटों के बीच डायरेक्ट कुल विभवांतर कितना होगा? तो प्लेटों के बीच कुल विभवांतर बराबर वायु में विभवांतर प्लस परावैद्युत पट्टी पर विभवांतर। तो वायु में विभवांतर अगर लिखना है तो यहाँ पे वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E0 है ना, गुणे दूरी जो है वायु में दूरी कितनी बनेगी? बढ़िया है, D माइनस टी बनेगी, आप सभी लोग जान रहे हो। प्लस परावैद्युत पट्टी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E है, और परावैद्युत पट्टी की दूरी कितनी है? केवल T है। समझ पा रहे हो बेटा? तो मान रख दो, चलो E0 का मान रखो Q बाई A एप्सिलॉन 0 D माइनस प्लस Q बाई K A एप्सिलॉन 0 इंटू टी। कॉमन क्या है? विभवांतर को V से दिखाते हैं। कॉमन क्या है? Q अपान A एप्सिलॉन 0, ब्रैकेट में क्या बचेगा? D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये क्या निकला? ये समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर आया, तब विभवांतर आया जब उसकी प्लेटों के बीच में टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है, ये विभवांतर आ गया। अब धारिता कुछ नहीं है, अब धारिता लिख दो सीधे। अतः वैद्युत धारिता कितनी हो जाएगी? अब डायरेक्ट में लिख देता हूँ, वैद्युत धारिता ऐसी परिस्थिति में, अतः प्लेटों के बीच वैद्युत धारिता, प्लेटों के बीच वैद्युत धारिता C बराबर Q बाई, ये सूत्र आप पढ़ के आए हो, V कुल निकल गया है, बस इसी में रख दो। Q बाई V का मान Q अपान A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस टी बाई के। अब ये जो नीचे वाला एप्सिलॉन 0 है, ये तो क्या हो जाएगा? Q A एप्सिलॉन 0 बाई Q D माइनस टी प्लस टी बाई के। Q से Q, तो C बराबर आया सूत्र A एप्सिलॉन 0 बटे D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है तब जबकि उसकी प्लेटों के बीच में टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है। ठीक है, और कल वाला आप डेरिवेशन देखेंगे तो उसमें जब परावैद्युत पट्टी नहीं रखी थी तो कल हमने निगमन में क्या किया था? सीधे समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जबकि उसके बीच पूरा परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो क्या था? Q बाई के A एप्सिलॉन, और विभवांतर लिखे थे सीधे वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी, तो इतना गुणे क्या लिख दिए थे? D खाली कर दिए थे, विभवांतर हो गया था।
और फिर सूत्र में C बराबर Q बाई V का मान जो आया था Q D बटे K A एप्सिलॉन 0 रख दिए थे, Q से Q कट गया था, K A एप्सिलॉन 0 बाई D ये सूत्र आया था कल वाले डेरिवेशन में। ठीक है, लेकिन जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तब ये धारिता होता है। दोनों डेरिवेशन में से एक आएगा बोर्ड में, इतना इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको बहुत कायदे से दोनों निगमन को सीखना है। अब चित्र यहाँ बना लिया, क्या लिखोगे इसके बारे में, यही से शुरू करना। माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें x और y हैं जिनका क्षेत्रफल a है। प्लेट x को धनावेश देते हैं, प्लेट y पर ऋणावेश हो जाता है, चूंकि इसका बाहरी सतह जो है पृथ्वी से जुड़ा है, इस पर कोई आवेश नहीं होगा बाहर, है ना। इसके प्लेटों के बीच में T मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं जिसका परावैद्युतांक K है, इन प्लेटों के बीच की दूरी D है। ठीक है, तब प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी, प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी पर, यहाँ लिखते रहिएगा पूरा सेंटेंस लिख दीजिएगा, प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाए तब प्लेटों के बीच कुल विभवांतर कितना होगा, तो वायु में विभवांतर प्लस परावैद्युत पट्टी में विभवांतर रख के जब कुल विभवांतर आ जाए तो प्लेटों के बीच धारिता कितनी होगी, वो सूत्र पढ़ाया गया है, Q बाई V का मान रख दो, खर्च से आ जाएगा डेरिवेशन। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो इतना नोट कर लीजिए फिर। तो चलिए हम लोग देखें इसका बेटा। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जबकि उसकी प्लेटों के बीच कोई T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा हो, इतना होता है। ठीक है, इस पे स्पेशल केसेस क्या क्या हैं, विशेष परिस्थितियां क्या हैं। यदि हम सुन लो, यदि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ ना रखें, थोड़ा सा ना रखें, T मोटाई में ना रखें, पूरा भर दें, तब क्या होगा, यदि प्लेटों के बीच के स्थान में पूरा परावैद्युत भरा हो, पूरा परावैद्युत पदार्थ भरा हो, पूरा परावैद्युत पदार्थ भरा हो, इसका क्या मतलब, अर्थात T का जो मान था इतना दूरी, वो T उतने दूरी में ना रहे बल्कि D दूरी में पूरा भर दिया जाए, तब धारिता क्या होगी बताओ जरा यहीं पे। तब C बराबर क्या होगा, अगर T का मान D के बराबर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये D बाई तो आएगा A एप्सिलॉन 0 बाई D बाई, तो ये के ऊपर चला जाएगा, के A एप्सिलॉन 0 बाई, ये सूत्र कल निगमन किया गया था। जब पूरा, ठीक है, और आंशिक रूप से भरा है तो ये आ जाएगा। तो पहला स्पेशल केस आपके सामने एक सूत्र और आज आपको मिल गया जो लोग कल नहीं पढ़े थे, कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर पूरा स्थान परावैद्युत पदार्थ से भरा है जिसका परावैद्युतांक K है, तब उसकी धारिता C बराबर K A एप्सिलॉन 0 बाई D होती है। ठीक है, दूसरी बात कि प्लेटों के बीच के स्थान में पूरा निर्वात अथवा वायु हो जाए, मतलब T बराबर 0, T खत्म कर दिया जाए। यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में वायु हो, पूरे स्थान में वायु हो, कहीं भी T ना रखा जाए, तब T बराबर 0 हो जाएगा, है ना। तब धारिता कितनी होगी बेटा, तब धारिता C बराबर, यहीं से निकालो, ये 0 हो जाएगा और ये 0 बटे K हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, केवल D बचेगा। तो क्या आएगा, एक सूत्र और आपके आंखों के सामने और आ गया। आज के बाद आपसे कोई पूछे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का क्या सूत्र होगा जबकि उसकी पूरी स्थान में, प्लेटों के बीच के स्थान में वायु हो, तो क्या होगा, A एप्सिलॉन 0 बाई, और पूरे जगह पे अगर परावैद्युत पदार्थ भरा हो
के एप्सिलॉन 0 बाई, अगर उसके बीच टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो ए एप्सिलॉन 0 बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो इस तरह से आपको हर तरह का सूत्र मिल रहा है न्यूमेरिकल लगाने के लिए। एक स्पेशल केस और कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, ठीक है, अगर कोई धातु की पट्टी रख दी जाए पूरे स्थान में, पूरे स्थान पर यदि प्लेटों के बीच टी मोटाई की धातु की पट्टी हो, खाने वाली पट्टी नहीं तो कुछ लोग सोच रहे होंगे वो लाल लाल जो मिलती है बाजार में, धातु की पट्टी हो, खाने वाली पट्टी की बात नहीं कर रहे हैं हम, धातु की पट्टी। तो धातु की पट्टी का परावैद्युतांक कितना होता है ना, ये मैंने पहले पढ़ा रखा है पहले चैप्टर में कि धातु का धातु का कोई पदार्थ हो उसका परावैद्युतांक अनंत होता है, अर्थात यही लिख दे रहा हूँ, अर्थात के बराबर अनंत की बात हो रही है। और टी ही मोटाई का हो लेकिन वो धातु का रख दिया जाए तब के अनंत हो जाएगा, तब धारिता कितनी होगी, ए एप्सिलॉन 0 बाई डी माइनस। ये सब आपको याद रखना है न्यूमेरिकल में कि भाई न्यूमेरिकल में दिया जाए कि कोई टी मोटाई का रखा है या 5 सेंटीमीटर मोटाई का प्लेटों के बीच रखा जा रहा है, लेकिन कह दिया जाए लोहे का रखा जा रहा है, चांदी का रखा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका दिमाग काम करना चाहिए कि के का मान अनंत होता है। हाँ, अगर कोई दूसरा पदार्थ रखा गया परावैद्युत पदार्थ, हर परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक 1 से अधिक होता है, पहली बात जान लो। केवल निर्वात अथवा वायु का परावैद्युतांक, उसके बाद जितने भी पदार्थ होंगे परावैद्युत पदार्थ में उन सबका परावैद्युतांक 1 से अधिक होता है। कोई परावैद्युत पदार्थ दिया जाएगा, उसकी मोटाई दी जाएगी तो उसका परावैद्युतांक भी दिया जाएगा, और नहीं दिया होगा अगर परावैद्युतांक, सूत्र आपको याद है तो आप सोच लेना कि यार जो पट्टी रखी जा रही है परावैद्युत की वो धातु की तो नहीं है ना, नहीं तो तब उस तरह से सूत्र लगाना सवाल। एक विशेष केस और इसमें आता है कि अकेले हम टी मोटाई का ना रखें, कई पट्टी रख दी जाए, पतली पतली ढेर सारी पट्टियां इसमें रख दी जाए। मतलब यदि प्लेटों के बीच T1 T2 कामा T3 डॉट 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 ऐसे अनंत तक ढेर सारी पट्टियां रख दी डाली जाए उसमें, यदि प्लेटों के बीच T1 T2 T3 मोटाई की परावैद्युत पट्टियां है ना रखी हों, जिनके परावैद्युतांक क्रमशः क्या क्या हों, K1 K2 K3 डॉट, तो धारिता कितनी होगी, C बराबर, मतलब एक टी मोटाई की पट्टी ना हो, कई पतली पतली पट्टियां रख दी जाए जिनकी मोटाइयां क्रमशः T1 T2 T3 हो डॉट 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 हो, और उनके परावैद्युतांक K1 K2 K3 हो, तब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच धारिता का कोई सूत्र पूछे, ए एप्सिलॉन 0 बाई डी माइनस ब्रैकेट में T1 बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 ये हो जाएगा, और प्लस मतलब जहां हम T लिखते थे वहां पर जो T1 T2 T3 जो ढेर सारी पट्टियां की उन सब की मोटाइयों को जोड़ देंगे T के दर पे, है ना, और T बाई K जहां लिखा था वहां T1 बाई K1 प्लस
T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये इसको और बीच में कर दें A एप्सिलॉन 0 बटे, ठीक है। तो ये फार्मूला आपके सामने आ जाएगा। न्यूमेरिकल में अगर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कई पट्टियाँ, मान लो 3 पट्टी दे दिया जाए जिनकी मोटाई 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, जिनके परावर्तितांक 1, 1.5 या 1.1, 1.2, 1.3 है, ठीक है, और उनके क्षेत्रफल इतने हैं, प्लेटों के बीच की दूरी d इतना है, तो बताओ धारिता कितनी है। तो ये फार्मूला यूज करना है आपको। क्षेत्रफल दिया है, एप्सिलॉन 0 का मान सबको याद होगा, कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, मात्रक सहित वहाँ रख देंगे, सबको याद है। क्षेत्रफल दिया है, डी का मान प्लेटों के बीच का दे दिया है, 1, 2, 3 सेंटीमीटर मोटाइयाँ दिया था, सबको जोड़ लेंगे यहाँ पे, डी में से घटा देंगे, प्लस T1 बटे उसका परावर्तितांक दिया है, जितना पट्टी दिया होगा रख के सूत्र में पूरा सवाल हल कर देंगे, आंसर आएगा। तो ये अलग अलग स्थितियों में बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच धारिता का सूत्र है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप सारी बातें समझ गए, तो ठीक है, नोट कर लीजिए, अगर समझ गए इतना नोट कर लीजिए। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछें। थैंक यू।